गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने अधिकतम ऊंचाई है तो व्यंजक, उसके बाद कुछ परिभाषाएं देखे थे, है ना। आवृत्ति हुआ, चाहे आवर्तकाल, चाहे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग हो, चाहे कोणीय त्वरण हो। तो वहीं से आपका एक क्वेश्चन आता है कि कोणीय वेग और कोणीय रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या करना है, हम लोग को संबंध बताना है। जैसे रेखीय वेग का परिभाषा होता है कि विस्थापन परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, रेखीय वेग। जबकि कोणीय वेग में क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही आंसर लिखेंगे दोनों का परिभाषा होगा तो दे देंगे, है ना, बेस्ट है हो। उसके बाद एक डायग्राम लेते हैं कि कोई वस्तु जो है ना, क्या है, ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है ना। वो क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात यानी अल्प समय में अल्प दूरी तय करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु को P ले लेते हैं और कुछ समय पश्चात जहाँ पे वस्तु पहुँचती है उस बिंदु को Q ले लेते हैं। यहाँ से जितना विस्थापित हुआ है उस कोण को मैंने क्या मान लिया है, डेल थीटा या तो डी थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, अल्प विस्थापन है इसीलिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो परिवर्तन हुआ है उसको डेल एस या डी एस मान सकता हूँ। डेल मतलब अल्प परिवर्तन, डी मतलब भी परिवर्तन, थोड़ा उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है एस विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो एंगल बना है वो क्या है आपका थीटा हो गया, है ना। पी प्रारंभिक बिंदु जहाँ चलना स्टार्ट नहीं किया है, क्यू क्या है आपका नेक्स्ट बिंदु है जहाँ पे कोई वस्तु पहुँच जाता है। अब हम लोग सबसे पहले, जैसे कि हमको पता है कि कोणीय विस्थापन जो होता है आपका, है ना, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला भी होता है। तो कोणीय विस्थापन डेल थीटा या तो डी थीटा ले सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा आपका डी एस बाई आर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डी से ले लिया हूँ क्योंकि विस्थापन जो है बहुत ही कम हुआ है, पी से क्यू तक थोड़ा सा हुआ है इसीलिए डी हुआ, है ना। एक साथ पूरा को लेता तो क्या ले लेता, थीटा ले लेता, है ना। तो यहाँ से कोणीय विस्थापन डी थीटा बराबर डी एस बाई आर हो गया। अब क्या करूँगा मैं, दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, डी टी का भाग क्या करने पर, देने पर, दोनों पक्षों में डी टी का भाग दे दूंगा। तो इधर हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका डी एस बाई डी टी हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 1/r। ठीक, अब क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पता है कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो किसका मान होता है जी, ओमेगा का। कहाँ से पता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, कोणीय वेग। और डी एस बाई डी टी मतलब कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका क्या रखेंगे, ओमेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी गुणा 1/r हो जाएगा। त्रियक गुणा करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ओमेगा आर बराबर भी, इसलिए क्या हो जाएगा भी बराबर ओमेगा आर। यही क्या है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या है आपका संबंध है। यही रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या है, अभिष्ट संबंध है। तो छोटा सा काम लेना है, एक बार कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों पक्षों में dt का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपको सूत्र ऑटोमेटिक मिलेगा, विस्थापन परिवर्तन की दर कोणीय वेग, और क्या हो जाएगा आपका ds बाई डी टी मतलब कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका मान जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है आपका कि रेखीय त्वरण, है ना, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में, ये दोनों में से एक संबंध बहुत ही ज़्यादा एमपी है, हर साल आता है। तो नेक्स्ट है कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या निकालना है, आप लोग को संबंध ज्ञात करना है। तो अगर दोनों के त्वरण में संबंध निकालना है तो कैसा होगा, तो इसमें बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपका आंसर लिखेंगे दोनों का परिभाषा लिख दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेखीय त्वरण, जबकि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। पहले परिभाषा लिख लेंगे, है ना, 3 नंबर का आता है। उसके बाद चूंकि लिखेंगे v बराबर ओमेगा आर, अभी पढ़े हैं ये कहाँ से आया है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, है ना। दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dv बाई डी टी, इधर हो जाएगा आपका d बाई डी टी, इधर हो जाएगा ओमेगा आर। तो इसको हल करेंगे आगे तो dv बाई क्या हो जाएगा dt, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, r को बाहर ले आएंगे तो d ओमेगा बाई क्या हो जाएगा dt। और पता है dv बाई dt का जो वैल्यू होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, a से दर्शाते हैं। जबकि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण, इसको अल्फा से दर्शाते हैं।
तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्फा, है ना। तो यही क्या है आपका रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या अभिष्ट संबंध है। ये संबंध बहुत ही ज़्यादा एमपी आप लोग का दोनों में से एक संबंध आता है, तो दोनों संबंध को अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है ना। तो उसके बाद बुक में दिया होगा आप लोग का देखना, वृत्तीय कण में आपका बुक में ये दिया होगा कि वृत्तीय गति में कण के त्वरण है तो व्यंजक, तो इसको आगे फिर जाके वृत्तीय गति जब पढ़ेंगे उस पार्ट में इसका व्यंजक को पढ़ते हैं, है ना। उस पार्ट क्या है 2-3 साल हुआ है, इस पार्ट में छप गया, बाकी इस पार्ट में हम लोग को नहीं पढ़ना है इसको, तो आप लोग इसको अभी छोड़ दिए रहेंगे। वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद कुछ आपको फिर से बोधात्मक प्रश्न है, बोधात्मक प्रश्नों को आप लोग को तैयारी करना है ना। बोधात्मक प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं बोधात्मक में। उसके बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ से कुछ हम लोग आंकिक प्रश्न बनाएंगे इस चैप्टर से, है ना, जो कि क्या होता है एग्जाम की दृष्टि से भी आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश के कोण पर फेंकी जाती है, गेंद का उड्डयन काल ज्ञात करना है ना। मतलब एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं, मतलब यू का मान दिया है, मीटर प्रति सेकंड मतलब वेग है ना। किस कोण से, 30 अंश के कोण से, मतलब थीटा का मान भी दिया है, यू का मान भी दिया है, और हमको उड्डयन काल निकालना है। तो उड्डयन काल का सूत्र कल पढ़े हैं, T बराबर 2u साइन थीटा बाई जी होता है। जी का मान भी दे दिया है 10, 2 का 2, यू का मान कितना दिया है 20, थीटा का मान 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 और 2 कटेगा, तो 20 को 10 से भाग देंगे तो 2, समय निकालना इसलिए सेकेंड। तो ये एमपी क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर का आता है, छोटा सा क्वेश्चन है फिर भी। तो आप लोग को ऐसा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि ये भी आता है कि राइफल से छोड़ी गई गोली द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर, अधिकतम ऊंचाई मतलब कैपिटल एच का मान है, क्षैतिज परास 200 मतलब कि आर का मान, ये एच का सूत्र होता है, कल पढ़े हैं, ये आर का सूत्र होता है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका कुछ कुछ कटेगा, जो कटेगा काट देंगे, तो क्या बचेगा आपका, केवल साइन थीटा बचेगा, है ना। 2 दूनी 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर 4, एच का मान 25, आर का मान 200, इसको काटेंगे तो 1/2, तो टेन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाता है, आपको पता है, तो टेन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा, है ना। फिर आगे यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, या 1/2 का मान कितना होता है, टेन इन्वर्स 1/2 का मान 36 मिनट। इसको याद नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तक लिखना आपका सही दिया जाता है। तो ये आपका 1-2 क्वेश्चन है, ये उदाहरण 8, उदाहरण 9 को अच्छे से बना लेंगे, और उदाहरण 17 को, इन तीनों को आपको फेयर कॉपी में बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है आपका समतल में गति चैप्टर यहाँ से आपका ख़त्म होता है। हम लोग क्या करेंगे, कल आप लोग का क्या रहेगा, कल से हम लोग देखेंगे गति के नियम, यहीं तक त्रिमासिक में आएगा। गति के नियम होने के बाद पुनः एक बार शुरू पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो कल से हम लोग गति के नियम को देखेंगे। जो भी डाउट होगा फिजिक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं।